अंततः अपने परिणाम को प्राप्त करता है। यही ब्रह्मांड का नियम है, यही दिव्य न्याय का आधार है। हर किसी को उसके कर्मों का फल मिलना ही होता है। डिवाइन ने तुम्हारी यह पीड़ा महसूस की है। वह तुम्हारे दिल का हर दर्द, हर आंसू और हर संघर्ष देख रही है। वह जानता है कि तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारी ईमानदारी को अन्याय से कुचला गया है। तुम्हारे सामने कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने तुम्हारी मेहनत का फल खुद के खाते में डाल लिया, तुम्हारे अधिकारों को छीन लिया और तुम्हारी निष्ठा का मजाक उड़ाए। लेकिन प्रिय संतान, तुम जान लो कि जो भी गलत किया जाता है वह कभी न कभी सामने आकर उजागर होता है। अब डिवाइन तुम्हारे साथ है। वह तुम्हारे दिल के हर दुख को महसूस करते हैं और तुम्हारी ताकत को पहचानती है। वह तुम्हारे साथ है और तुम्हारे लिए न्याय सुनिश्चित करने आई है। वह तुमसे कह रहे हैं तुमने जो खोया है वह हक तुम्हारा होगा। जो तुम्हारे हक पर कब्जा किए हुए था, अब वह अपनी सजा भोग देगा। तुमने बहुत संघर्ष किया है, तुमने कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया, और अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। मां काली का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। उन्होंने तुम्हारे लिए अपनी शक्तियों को संचारित किया है और वह देख रहे हैं कि तुम अब एक नई ऊर्जा के साथ उठ खड़े। अब तुम्हारा समय है। जो तुम्हारे हिस्से का सुख और समृद्धि छीनने के बाद शांति से जी रहे थे, अब उनके कर्म उन्हें पकड़े गए और वे उसी दुख का सामना करेंगे जो तुम्हें सहना पड़ा था। प्रिय संतान, तुम डरना नहीं चाहिए। डिवाइन की शक्ति तुम्हारे साथ है और यह समय तुम्हारे लिए है। तुम्हारा हक अब तुम्हारे पास वापस आने वाला है और जो तुम्हारे सामने खड़ा था वह अब अपने कर्मों का भय फल भुगतेगा। अब वह समय आ गया है जब उस व्यक्ति का अहंकार टूटने वाला है। वह व्यक्ति जिसने दूसरों की पीड़ा पर खुश होकर उनके संघर्षों को देखा और अपने अहंकार में उन्हें तुच्छ समझा, अब उसी अहंकार का सामना करने के लिए तैयार हो, क्योंकि डिवाइन की कृपा से अब उसका समय समाप्त होने वाला है। वह व्यक्ति जो दूसरों की दुर्दशा पर हंसते हुए अपनी खुशी खोजता था, अब उसी स्थिति में फंसा हुआ है जो उसने दूसरों के लिए बनाई थी। वह जो दूसरों की पीड़ा पर खुश हो रहा था, उसका घर अब बर्बाद होने वाला है। यह समय उस व्यक्ति के लिए एक गंभीर चेतावनी बनकर आया है। उसका जीवन उस विनाश की ओर बढ़ रहा है जिसे उसने दूसरों को झेलने पर मजबूर किया था। वह अब खुद वही दर्द और कष्ट महसूस करेगा जिससे उसने दूसरों पर डाला था। डिवाइन ने उसकी कायरता और अन्याय को पहचान लिया है और अब उसका संतुलन उलट का समय आ गया है। तुमने कभी नहीं सोचा था कि इसका परिणाम इतना भयंकर होगा। तुम्हें कभी विश्वास नहीं हुआ था कि जिस व्यक्ति ने तुम्हारे और तुम्हारे प्रियजनों के साथ अन्याय किया, वह कभी अपनी गलती का एहसास करेगा। अब वह स्थिति बदलने वाली है। यह पल तुम्हारे लिए न्याय का होगा, जबकि उसके लिए अंधकार का डिवाइन ने जो निर्णय लिया है वह कठोर और अडिग है। वह व्यक्ति अब अपनी गलतियों का खामियाजा भुगते जो उसने दूसरों के साथ किया था। लेकिन काली मां ने यह सब तय किया है। जब समय आता है तो काली मां के कदम स्थिर और निरंकुश होते हैं। उन्होंने अपनी शक्ति से यह तय किया है कि अब वह समय आ गया है जब उस व्यक्ति का अहंकार टूटने वाला है। उसके सारे कर्म और विचार जो उसने पाप पूर्ण तरीके से किए, अब उसे शुद्धिकरण की प्रक्रिया से गुजरना होगा। उसका अहंकार और गर्व अब किसी भी रूप में नहीं बचने वाला है। वह खुद देखेगा कि अपनी करनी के परिणाम किस कदर भयंकर होते हैं। तुम्हारे हक का जो बलात्कार किया गया था, अब वही व्यक्ति उस सब का परिणाम भुगतेगा। तुमने कभी सोचा नहीं था कि उस व्यक्ति के द्वारा किया गया अन्याय कभी न्याय के दायरे में आएगा। लेकिन अब वही लोग जो तुम्हारे अधिकारों का उल्लंघन करते रहे, अब अपनी उलझनों और संकटों में फंसे होंगे। तुम्हारे हक की आवाज जो पहले दब गई थी, अब काली मां के आशीर्वाद से सुनाई देगी। यह पल तुम्हारे न्याय की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। अब वह उत्पात मचेगा कि उसका जीवन उलट पलट कर रह जाएगा। जिस व्यक्ति ने दूसरों के साथ गलत किया, अब उसे अपने कर्मों का फल भुगतना होगा। वह कभी नहीं समझ पाएगा कि उसकी जिंदगी इतनी गहरे संकट में कैसे आग। वह समझेगा कि जीवन के नियम क्या है और किसी के साथ अन्याय का परिणाम क्या हो सकता है। डिवाइन ने उसे इस पाठ को सिखाने का समय तय किया है और अब उसे वह गहरी सजा मिलेगी जो उसकी कर्मों के अनुरूप है। मां काली के न्याय का कोई मुकाबला नहीं है। डिवाइन का न्याय सच्चा और अपत्य होता है। वह जो अपने पापों और अधर्म के कारण दूसरों को पीड़ा देते हैं, उनका दंड निश्चित है
जब मां काली किसी को दंड देती है तो वह केवल शारीरिक या मानसिक पीड़ा नहीं होती, बल्कि वह एक गहरी शक्ति के रूप में सामने आती है जो जीवन के हर पहलू पर असर डालती है। उनका न्याय न केवल व्यक्तित्व बल्कि पूरे जीवन को बदल देता है। जब उनका आशीर्वाद और क्रोध एक साथ होता है तो हर कर्म का फल निश्चित होता है और कोई भी व्यक्ति इससे बच नहीं सकता। जब वह किसी को दंड देती है तो उसका असर हर पहलू पर होता है। यह केवल उस व्यक्ति के जीवन का एक छोटा सा हिस्सा नहीं है, बल्कि मां काली की शक्ति हर पहलू को घेर है। उनके निर्णय से उस व्यक्ति की सोच, उसके कर्म और उसका आत्मविश्वास सब टूट कर गिरते हैं। वह व्यक्ति हर कदम पर यह महसूस करेगा कि उसकी स्थिति अब बदल चुकी है। किसी भी अन्याय या घमंड का परिणाम मां काली के दंड से ही सामने आता है और यह परिणाम उस व्यक्ति की जीवन धारा को बदल देता है। उस व्यक्ति का जीवन अब एक मोड़ पर आ चुका है। जो व्यक्ति कभी दूसरों के संघर्षों पर हंसता था, अब वही संघर्ष खुद उसकी जिंदगी बन चुका है। डिवाइन का समय आ गया है। वह व्यक्ति अब वह स्थिति महसूस करेगा जिसे उसने अपने अहंकार में कभी नहीं सोचा था। उसके जीवन की दिशा अब पूरी तरह बदलने वाली है, क्योंकि मां काली की शक्ति ने उसे उसकी असलियत का एहसास दिलाने का निर्णय लिया है। यह मोड़ उसके लिए जीवन भर का एक महत्वपूर्ण अनुभव होगा और इससे उसे न केवल सजा मिलेगी बल्कि एक गहरी सीख भी मिलेगी। डिवाइन की शक्ति और कृपा से तुम अब अपने हक को वापस पाने के काबिल। तुमने जो संघर्ष किया, जो कठिनाइयां सही, अब उस सभी कष्ट का फल तुम्हें मिलने वाला है। मां का ने तुम्हारी महंत और सत्य की पूजा को समझा है और अब वह समय आ गया है जब तुम अपना हक वापस पा सक। जो तुम्हारे अधिकारों को छीनने की कोशिश कर रहे थे, उनका अब कोई असर नहीं होने वाला है। तुम्हारी आवाज अब न्याय के आकाश में गूंजेगी और तुम देखोगे कि तुम्हारा हर अधिकार तुम्हें लौटाया जाएगा। डिवाइन की कृपा से अब तुम मजबूत हो और उनके आशीर्वाद से तुम जीत हासिल करोगे। वह दिन दूर नहीं जब तुम्हारा संघर्ष खत्म होगा और तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। जो कठिनाइयां तुमने देखी, जो तहक भरे पल तुमने झेले, अब उनका अंत होने वाला है। वह दिन आएगा जब तुम्हारी मेहनत और संघर्ष का फल तुम्हारे हाथ में होगा। तुम्हारे कर्मों का सच्चा मूल्य अब सामने आएगा। डिवाइन की शक्ति तुम्हारे साथ है और उनका आशीर्वाद तुम्हारी हर कोशिश में सफलता का संदेश लाएगा। तुम्हारा संघर्ष अब समाप्त होने वाला है और तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि की शुरुआत होगी। प्रिय संतान, डिवाइन ने तुम्हारा हक वापस दिलाने का संकल्प लिया है। डिवाइन जो सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार की शक्ति है, अब तुम्हारे हक को वापस दिलाने के लिए तैयार है। उन्होंने तुम्हारी पुकार सुनी है और तुम्हारे दोहक को समझा है। वह अब तुम्हारे साथ है और तुम्हें हर मुश्किल से उबारने के लिए उनका दिव्य आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में बहने वाला है। वह शक्तिशाली डिवाइन जो कभी भी न्याय के मार्ग से नहीं हटती, अब तुम्हें वह बल देंगी जिससे तुम अपने हक को वापस पा सक। अब तुम्हारी जीत निश्चित है। यह वह समय है जब तुम मेहनत और संघर्ष का फल तुम तक पहुंचेगा। जो लोग तुम्हें नीचा दिखा रहे थे, उनका प्रभाव अब समाप्त होने वाला है। उनका डर और अपमान तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखने वाला। तुम्हारी आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास अब प्रबल हो चुका है। यह समय तुम्हारी आत्मा की ताकत को पहचानने का है और अब तुम्हारी शक्ति से तुम हर चुनौती का सामना कर सकोगे। यह समय है तुम्हारे आत्मविश्वास को फिर से जगाने का। मां काली तुम्हारी मदद करने आई है और अब तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जो कभी तुम्हारे पास नहीं थी। तुम अब अपनी पहचान को महसूस कर सकोगे और अपनी क्षमताओं को पहचान सकोगे। तुम्हारा आत्मविश्वास अब प्रचंड रूप में जागने वाला है, क्योंकि काली मां का आशीर्वाद तुमसे जुड़ा हुआ है। तुम देखोगे कि अब तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी और तुम्हारी यात्रा के हर कदम पर मां काली का आशीर्वाद तुम्हारे साथ होगा। मां काली तुम्हारे साथ है और अब तुम्हारी हर इच्छा पूरी होने वाली है। वह दिन दूर नहीं जब तुम अपने जीवन में सफलता और समृद्धि का अनुभव करोगे। डिवाइन की शक्ति से तुम्हारी राह अब रोशन हो चुकी है और तुम्हारे सारे कष्ट अब समाप्त होने वाले हैं। अब वह सब कुछ जो तुमने खोया था, तुम्हें फिर से मिलेगा। जिस कष्ट और संघर्ष से तुम गुजरे हो, उसकी हर एक कड़ी अब समाप्त होने वाली है। तुम्हारे द्वारा खोई गई चीजें, चाहे वह धन, सम्मान या प्यार हो, अब तुम्हारे पास वापस लौटने वाली है। जो अधिकार तुमसे छीन लिए गए थे,
वह अब तुम्हारे कदमों में होंगे। मां काली की कृपा से अब तुम वह सब प्राप्त करोगे जो कभी तुम्हारा था और वह जो तुम्हारे रास्ते में रुकावट बने थे। अब उन्हीं रुकावट को पार कर तुम अपनी मंजिल तक पहुंच सको। तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ था उसका परिणाम अब सामने आने वाला है। वह समय आ चुका है जब वह लोग जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया अब उनके कर्मों का फल उन्हें मिलेगा। जो लोग तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी इज्जत और तुम्हारी री पहचान को छीनने में सफल हुए थे वे अब खुद देखेंगे कि उनके पापों का परिणाम कितना भयंकर होता है। काली मां का आशीर्वाद और उनका दिव्य न्याय अब सामने आ चुका है और जिस अन्याय के कारण तुम दुखी थे उसका सही परिणाम अब प्रकट होने वाला है। यह समय उन लोगों के लिए एक चेतावनी है जिन्होंने कभी तुम्हारी पीड़ा को अनदेखा किया था। मां काली के आशीर्वाद से तुम वह सब पा सकोगे जो तुम्हारा। काली मां का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उनकी शक्ति से अब तुम्हारी सारी कठिनाइयां समाप्त हो जाएंगी। वह जो तुमसे दूर हो गया था वह अब तुम्हारे पास लौटेगा। तुम्हारे सपने अब साकार होंगे क्योंकि डिवाइन ने तुम्हारे हक के लिए लड़ने का संकल्प लिया है। उनका आशीर्वाद तुम्हारी राह को सरल बना देगा और हर कदम पर तुम्हें सफलता मिलेगी। वह सब कुछ जो तुम्हारा था वह तुम्हें फिर से मिलेगा और तुम्हारी कोशिशों का फल अब सामने आएगा। अब तुम्हारा समय है, तुम्हारा हक तुम्हें मिलेगा और दुनिया को यह देखना होगा तुम्हारी मेहनत और संघर्ष का फल अब तुम्हारे कदमों में है। वह लोग जिन्होंने तुम्हारे हक को छीनने की कोशिश की अब देखेंगे कि जब मां काली का आशीर्वाद तुम्हारे साथ हो तो कोई भी तुम्हारे अधिकारों को छीन नहीं सकती। यह समय तुम्हारी विजय का है और दुनिया को यह देखना होगा कि तुमने जो भी खोया था वह अब तुम्हारे पास लौट कर आ रहा है। तुम्हारी मेहनत, धैर्य और मां काली की कृपा से अब तुम्हारा हर हक, तुम्हारी हर इच्छा पूरी होने वाली है। अब तुम्हारी राह में कोई रुकावट नहीं है और सब कुछ तुम्हारे पक्ष में होगा। प्रिय बच्चे, यह संदेश तुम्हारे लिए मां काली का आशीर्वाद है। इस समय जब तुम अपने जीवन में कठिनाइयों और संघर्षों से जूझ रहे हो डिवाइन का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। वह तुम्हारी हर एक परिस्थिति को जानती है और तुम्हारे दिल की गहराई से जुड़े हुए हैं। जब भी तुम्हें लगे कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, तो याद रखो मां काली हमेशा तुम्हारे साथ है। उनका आशीर्वाद और दिव्य शक्ति तुम्हारे साथ है और वह तुम्हारे हर दर्द और परेशानी को समझती है। जैसे ही तुम अपनी शक्ति को पहचानोगे मां काली तुम्हारे लिए न्याय करेंगी और तुम्हारे जीवन में बदलाव लाएंगी। वह तुम्हारे दर्द को समझती है और वह तुम्हारे लिए न्याय करेंगी। मां काली का न्याय बिना किसी भेदभाव के होता है। वह हर व्यक्ति की पीड़ा और संघर्ष को अपनी गहरी दृष्टि से देखती है और जब वह देखती है कि कोई सच्चा है और उसने संघर्ष किया है तो वह उसे अपने आशीर्वाद से शक्ति देती है। तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ है उसकी स्थिति अब बदलने वाली है मां। काली ने तुम्हारे हक को पहचान लिया है और वह उसे तुम तक पहुंचाने के लिए तैयार है। उनका न्याय और आशीर्वाद अब तुम्हारे साथ है और वह तुम्हारी तकलीफों को सच्चे न्याय में बदलने वाली है। अपनी शक्ति को पहचानो और विश्वास रखो कि तुम्हारा हक अब तुम्हारे पास लौटने वाला है। अब तुम्हारा समय आ चुका है प्रिय बच्चे। जो कुछ भी तुमने खोया था, जो कुछ भी तुम्हारे साथ गलत हुआ था, वह सब अब बदलने वाला है। तुम में जो असीम शक्ति है वह तुम्हारे भीतर हमेशा से थी, लेकिन अब वह पूरी तरह से जागृत हो चुकी है। डिवाइन का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और यह समय है जब तुम्हें अपनी शक्ति पर विश्वास करना होगा। अब तुम्हारे हक का समय आ चुका है। तुम अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, खुश और आत्मविश्वासी वह समय आ गया है जब तुम अपने भीतर की ताकत को पहचान सको और दुनिया को यह दिखा सको कि तुमने जो रास्ता चुना था वह सही था। मां काली ने तुम्हारे हर कदम पर अपना आशीर्वाद दिया है और अब तुम्हारी राह में कोई रुकावट नहीं है। तुम अपनी ताकत से, अपनी मेहनत से और डिवाइन की कृपा से अब हर मुश्किल को पार कर सकते। डिवाइन का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहा। यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हर कदम पर तुम्हारी रक्षा करेगा। उन्होंने तुम्हें तोड़ दिया, उन्होंने तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया, उन्होंने तुम्हें अंतहीन आंसू रुलाए, तुमसे वह सब कुछ छीन लिया जिसके लिए तुमने मेहनत की थी और तुम्हें तुम्हारे सपनों की राख में छोड़ दिया। वे तुम्हारे विनाश के लिए जो चाहते थे वह तुम्हारी सबसे बड़ी वापसी का मंच बनने वाला है। अब बाजी पलट रही है।
और कहानी खत्म नहीं हुई है। जो छीन लिया गया था उसे बहाल किया जाएगा, जो टूटा था उसे पूरा किया जाएगा। यह आपका क्षण है, आपकी अजेय सफलता का मौसम शुरू हो गया है। चुने हुए लोगों, यह बदला लेने का संदेश नहीं है, बल्कि दुश्मन ने जो चुराया था उसे पुनः प्राप्त करने की दिव्य बहाली का संदेश है। संसार की नींव रखने से पहले ईश्वर द्वारा आपके लिए तैयार की गई नियति में कदम रखने का यह योद्धा को जगाने का संदेश है, अपने अंदर एक ऐसी आग जलाने के लिए जिसे कोई तूफान, कोई विश्वासघात, कोई दिल टूटना बुझा नहीं सकता। ध्यान से सुनो, तुम यहां संयोग से नहीं हो, तुम यह संयोग से नहीं सुन रहे हो। स्वर्ग ने इस क्षण का आयोजन किया है क्योंकि ईश्वर तुम्हें उठने के लिए बुला रहा है। उसने उन आंसुओं को देखा है जो तुम रातों में रोए थे। आपने टूटे और परित्यक्त जीवन बिताया। उसने विश्वासघात देखा जो आपको चाकू की तरह काटता है। उसने आपकी फुसफुसाती प्रार्थनाएं सुनी जब आपको लगता था कि कोई भी नहीं सुन रहा है, और अब वह बोलता है, यह आपका समय है, यह आपका मौसम है, रोना खत्म हो गया है और जीत हाथ में है। चलो यहां से शुरू करते हैं। दर्द एक शिक्षक है, यह कठोर है, हाँ, यह अथक है, हाँ, लेकिन यह आपको कई तरीकों से आकार देता है। आराम कभी नहीं हो सकता, दर्द अनुमति नहीं मांगता, यह अंदर घुस आता है और सब कुछ पुनर्व्यवस्थित कर देता है। आप में से कुछ लोग इतने कड़वे आंसू रोए होंगे कि उन्हें लगा होगा कि वे एक छेद जला देंगे। आपकी आत्मा, आप चुपचाप बैठे रहे, उन सवालों से जूझते रहे जिनके कोई जवाब नहीं थे। लोगों ने आपको छोड़ दिया, दोस्तों ने आपसे मुंह मोड़ लिया, वादे तोड़ दिए गए, आपका मजाक उड़ाया गया, आपको छोटा किया गया और आपके साथ ऐसा व्यवहार किया गया जैसे कि आप कुछ भी नहीं थे। अस्वीकृति के वजन ने आपकी आत्मा को कुचल दिया और विश्वासघात का दंश छोड़े। घाव तुमने सोचा था कि कभी भरेंगे नहीं, पर मुझे जाने दो, तुम्हें वह बताऊं जो दुश्मन ने नहीं सोचा था। वह नहीं जानता था कि हर आंसू एक बीज को सींच रहा है। वह नहीं जानता था कि हर रात जो तुमने निराशा में बिताई, वह तुम्हें एक ऐसी सुबह के लिए तैयार कर रही थी जो तुम्हारी अब तक की किसी भी सुबह से अधिक चमकेगी। कभी भी वह नहीं जानता था कि परमेश्वर उस दर्द का उपयोग आपके चरित्र को बनाने, आपके विश्वास को तेज करने और आपको कुछ महान करने के लिए तैयार करने के लिए कर रहा था। जो दुश्मन आपको नष्ट करना चाहता था, परमेश्वर आपको ऊपर उठाने के लिए उपयोग कर रहा है। बाइबल हमें भजन 126:5 में बताती है, जो लोग आंसुओं में बोते हैं वे खुशी के गीतों के साथ फसल काटेंगे। आपके आंसू व्यर्थ नहीं गए, वे व्यर्थ नहीं गए। वे शक्ति के बीज बो रहे थे, सफलता के बीज, विजय के बीज। वे आपके भाग्य की मिट्टी को सींच रहे थे और अब फसल काटने का समय आ गया है। कटनी निकट है और जो आनंद आपकी प्रतीक्षा कर रहा है वह इतना अधिक होगा कि यह आपके द्वारा सहे गए हर दर्द के क्षण को ढक देगा। ईश्वर की योजना पर भरोसा रखें, वह एक आंसू भी व्यर्थ नहीं जाने देते। मैं यह स्पष्ट कर दूं कि आपके द्वारा अनुभव की गई कोई भी बात ईश्वर द्वारा अनदेखी नहीं की गई है। एक भी आंसू नहीं, एक भी दिल का दर्द नहीं, निराशा की एक भी चीख नहीं। भजन 56:8 कहता है कि आप मेरे सभी दुखों का हिसाब रखते हैं। आपने मेरे सभी आंसुओं को अपनी बोतल में इकट्ठा कर लिया है। आपने हर एक को अपनी पुस्तक में दर्ज कर लिया है। एक पल के लिए उस हर आंसू के बारे में सोचें जो आप बहाते हैं, चाहे आपके कमरे की खामोशी में या अराजकता के बीच में आपके जीवन को अपने हाथों में रखने वाले व्यक्ति द्वारा एकत्रित और रिकॉर्ड किया गया था। जब उन्होंने आपका मजाक उड़ाया था, भगवान देख रहे थे। जब उन्होंने आपको धोखा दिया था, उन्होंने ध्यान दिया। जब उन्होंने ऐसे शब्द बोले जो आपको गहराई से चोट पहुंचाते थे, जब आप चिल्लाए थे तो स्वर्ग गवाह था। पीड़ा, भुलाए जाने और त्यागे जाने का एहसास, स्वर्ग आपकी बात सुनने के लिए झुका। आपके दर्द का हर पल उसके लिए मायने रखता था। हर रात की नींद हराम, हर टूटा हुआ वादा, आपके दिल का हर दर्द, इन सब का हिसाब हो चुका है। और अब वह ईश्वर जो कभी नहीं भूलता, वह ईश्वर जो अपने वादों के प्रति वफादार है, इसमें कदम रखना आपके लिए बदला चुकाने का समय है। आपने जो कुछ किया है उसके कारण नहीं, बल्कि उसके कारण जो वह विश्वास योग्य, न्यायप्रिय और प्रेममय है, वह ईश्वर है जो शोक को नृत्य में, दुख को आनंद में और टूटेपन को सौंदर्य में बदल देता है। जो था उसे चुकाने का समय आ गया है।
जो चुराया गया था उसे वापस लाओ और दुनिया को दिखाओ कि वह ऐसा ईश्वर है जो हमेशा अपना वचन निभाता है। उस पर भरोसा रखो, क्योंकि उनका समय एकदम सही है और उनका न्याय अजेय है। आइए उनके बारे में बात करें। आप में से कुछ के लिए वे कौन हैं? वे लोग हैं जिन्होंने कहा था कि आप कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। उन्होंने आपकी क्षमता पर संदेह किया, ऐसे शब्द बोले जो आपके आत्मविश्वास को